एबी सुपर अकेडमी में आपका स्वागत है विवेक सर के साथ। और आज एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और उसके फॉर्म 14 तारीख से भरे जाएंगे, 14 सितंबर से भरे जाएंगे। तो अपना अपना देख लेना, जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है वो भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आज इसका सेट नंबर चौथा हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित ये पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। अगर पिछले साल के क्वेश्चन लगा दिए तुम्हारा 75% काम अपने आप हो गया। ठीक है, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, इसमें जंतर मंतर नहीं है। अब है कौन कौन से? तो ये तीनों ही हैं। इसको कब शामिल किया गया? तो 1983 में शामिल किया गया, अजंता की गुफा को। और रानी की वाव पाटन जो कि गुजरात में पड़ता है, इसको कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया। और रानी की वाव 100 के नोट पर दिखती है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है, इसको 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। अच्छा, यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछ दे कभी आपसे, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता? तो 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीता वर्सेस दिल्ली के विरुद्ध जीता और 5 विकेट से भी जीता था। ऊपर से इनका 5वां टाइटल था। ठीक है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई ने 5-5 ट्रॉफी जीत रखी, ये उनकी 5वीं ट्रॉफी थी। अगला क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस टाइम पे कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जो कि राजपथ से होते हुए पहुँचे थे। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, तो ये एक प्रकार का प्रोसेसर है और ये 8वीं पीढ़ी का प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर के मामले में इनकी ये 8वीं पीढ़ी है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई और गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, इन्होंने अपने भतीजे अकबर के कहने पर हुमायूंनामा को लिखा था। इसमें उल्टा लिखा, हुमायूं लिखा है, हुमायूंनामा होगा, किताबों की मिसप्रिंट है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस आपका एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। फिर इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया और अब इसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। जीएसटी, अगला क्वेश्चन, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी करों को हटाकर इसको लगा दिया कि जीएसटी, और जीएसटी में 5 दरें होती हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और इसकी मुद्रा है रियाल। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारत का औषधि का बोल दे, विष का बोल दे, विष मतलब जहर, तो आपके लखनऊ ही आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। 11 नंबर, एट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो ये आपका एक इसरो की मार्केटिंग शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए जादूगोड़ा स्थित है। जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये आपका कोलंबिया में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये आपकी अटल सुरंग है और अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट से ऊपर है। कितना ऊपर है? 10,000 फीट से ऊपर है।
और ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है ताप्ती, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये आपकी गिरती, और पेरियार नदी, ये आपकी सभी गिरती हैं अरब सागर में। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय एरिया ये है ना, तो यहाँ पर गिरती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, मेघना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 17 नंबर क्वेश्चन, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना जो है ये किसके लिए? तो ये प्री नर्सरी से लेकर 12th तक के लिए ये योजना है। इस योजना का नाम है समग्र शिक्षा स्कूली। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है, और 25वें नंबर का उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती बना था। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन? तो उस टाइम भारत के शिक्षा मंत्री आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल थे, और वर्तमान में अपने धर्मेंद्र प्रधान। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य है पूछा है, तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें भगवान बुद्ध की कथाओं बताई गई हैं, कथाओं का वर्णन है। ठीक है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में है। आप कावेरी जल लिखा है ना, कावेरी कल से याद रख सकते हैं। कल मतलब का से हो जाएगा कर्नाटक, या टल याद रख लो। तो जैसे भी आप कर पाओ उसको वैसे याद कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से ट्रिक बना लो। महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो इन्होंने बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और 1924 में अध्यक्षता की थी। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। जयदेव एक हिंदू थे। ठीक है, और ये क्या था कि कृष्ण और राधा और उनकी गोपियों के बीच का वर्णन इसमें किया गया है। ASCII मतलब डबल लिखा है वो। अंग्रेजी को संख्या के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। तो अगर इसको कोड में आप करना चाहते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, भारत के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू हुई थी? तो ये आपके मार्ले-मिंटो सुधार 1909 के द्वारा शुरू हुई थी, और उस टाइम पे तत्कालीन वायसराय मिंटो था। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन वर्ष भारत में आया था? तो ये 1946 में भारत आया था, और इंग्लैंड की उस टाइम तत्कालीन पार्टी थी लेबर पार्टी। ठीक है, और लेबर पार्टी के द्वारा भेजा गया था कि जाओ भारत में संविधान बनाने में मदद करो। तो उन्होंने
कैबिनेट मिशन में जो लोग शामिल थे उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अपना आप संविधान बना लो। तो संविधान सभा का गठन भी इसी के तहत हुआ है। ठीक है, तो वैकेंसी का देख लेना, आप लोग अपना अपना फॉर्म भर लेना जो जो ग्रेजुएट हो गए हैं। थैंक यू, एंड कमेंट कर दीजिए कुछ ना कुछ।